अपने ही सर पे फोड़ दे यार। हमारी अम्मा कितनी खुश थी, इतनी सी खुशी नहीं दे पा रहे हम अपनी अम्मा को। कैसे बताएं उनको कि केस तो रहा ही नहीं है। बिना बताए पता चल गया हमें। अम्मा बैठो। पता है आज पहला दिन था, पर खूब जी जान से लड़ना अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है? जी आज तो चुन चुन चू है ना। चल देगा क्या नहीं, मुझे पता ही नहीं है क्या हुआ है। हाँ, लखन का पहला केस भी उसके हाथ से गया। ओहो हो, बताया नहीं उसने अभी तक। लखन मेरे बच्चे कहाँ है तू? अरे वो चुड़ैल रेणुका जितना भी नमक मिर्च लगा के बताएं, कोई बात नहीं ना बेटा। मेरा बेटा लोगों को कानून तोड़ने से रोकता है, भला मैं उसकी टांगे तोड़ सकती हूँ? बता। चल बचपना छोड़, अब आज चल। अम्मा अम्मा दारू पिलाई, वो भी हमारे गुल्लक के पैसे से। अम्मा बताने वाले थे। अरे तो अम्मा बेटे हैं तुम्हारे। अम्मा इतना हार्टलेस होना। अम्मा हो गए भैया मेरे भी 50,000। अम्मा कूट लो जी भर के, पर घर में दौड़ना बंद करो। इस उम्र में हाफती हो ना, हमारी जान निकल जाती है। तो एक काम तो पकड़ो चप्पल, कर लो तसल्ली। तसल्ली तो तब होगी जब तू मेरी जिद पूरी करेगा। पैसे तो आने अम्मा लगे, फिर और इंटरेस्ट आएगा। क्या अम्मा छोटी बात कर दी तुमने? तुम आवाज तो करो, तुम्हारे लिए भगवान से भिड़ जाएंगे। भगवान से हमारी लड़ाई है ही नहीं, 2-3 महीने में हुई जाएंगे। किस्मत से है। अभी तो 1 महीना कैसे भी लड़ो? नहीं हुआ है। वैसे तुम जानते हो चप्पल हमने क्यों मारा? जब भी गया तभी तो डांटा। जानते हैं अम्मा, बड़ी बड़ी ठीकरियां आंक के गए थे यहाँ से। हेल्प फॉर लखन का डंका बजा देंगे पूरे लखनऊ में, देश के सबसे बड़े वकील बन जाएंगे, औंधे मुंह करके। तुम्हें उम्मीद ही थी कि बदलाव की शुरुआत हो गई, तुम्हारी उम्मीद तोड़ते। और इसके लिए अम्मा तुम जितनी बड़ी सजा देती ना, नतमस्तक होकर स्वीकार लेते हैं। ये उम्मीद नहीं, जिद है हमारी। उम्मीद तो उन पे गुस्सा नहीं आता, वो सपने भी नहीं आते। अब बहुत खुश है कि हम दोनों साथ हैं। पर हमारा दिल तुम्हारे जितना बड़ा नहीं है। तुमने माफ कर दिया उन्हें, अपने अतीत को भुला बैठी तुम। मगर सच तो ये है कि तुम्हारी जिंदगी के सबसे बेहतर साल छीने हैं उन्होंने। तुम्हारे हर टूटे सपने के जिम्मेदार हैं मोहन शांडिल्य। ये सच है, और इस सच के लिए उन्हें हमसे कभी माफी नहीं मिलेगी। हाँ, अम्मा डायलॉग मारना बंद कर, हमारे सपनों को सच करने की जिम्मेदारी ले। नालायक कहीं पर। अम्मा कितनी वायलेंट प्रवृत्ति की औरत हो तुम यार। जो तुम्हें बताना चाहिए था वो रेणुका ने बता दिया। कुटाई तो होगी ना बाबू की। हाँ तो कूट लो अम्मा, कूट लो तुम जी भर के, इसी लायक हैं हम। बताना चाहते थे हम ही बताना चाहते थे। कमजोर पड़ गए, लगा अम्मा का दिल टूट जाएगा। हमारा दिल इतना कमजोर नहीं है जो एक केस से बंदी है, उसे टूटने मत देना। नहीं टूटने देंगे, वादा करते। और क्या मिल जाएंगे हमको? एल फॉर लखन का डंका तो बजेगा लखनऊ में। ये केस भी नहीं छूटेगा, मैं हूं ना। अरे रे 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 रे, अम्मा हो कि शाहरुख खान। हाँ। एक्सक्यूज मी, तुम लॉयर हो या बेकर? तुम कस्टमर हो या कॉम्पिटिटर? ऑनलाइन यहाँ के पाइनएप्पल केक को 5 स्टार रेटिंग मिली है, इसलिए आई हूँ। ऑफलाइन यहाँ किसी से पूछ लेती तुम, तो हमारी भी रेटिंग सेम ही है। अब पाइनएप्पल केक का क्या है कि उसमें तो हम एक गुप्त सामग्री डालते हैं, मोहब्बत ढेर सारी भर भर के। अब इतना दिल से बनाएंगे, आज नहीं तो कल तो दिल आ ही जाएगा। अरे केक पे एक बात बताओ, हाँ? चीज केक तो तुम बनाते नहीं हो, फिर इतने चीजी क्यों बन रहे हो? अरे वो तो हमारी अम्मा का दिया हुआ टैलेंट है, आप छोड़िए ना। आप बताइए आपको क्या चाहिए?
1 kg वाला पाइनएप्पल केक जल्दी पैक करो। ये बताइए नाम किसका लिखना है? हाँ लिखो। हैप्पी बर्थडे टू माय इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मिस्टर मोहन चांदिल्य। ये तो घोर पाप करा देती है। आपको बताना चाहिए था इतनी महान हस्ती का जन्मदिन। हल्के में कुछ ऐसा ही लिख देते, सूट नहीं करता उनकी पर्सनैलिटी। 1 मिनट दीजिए, कुछ ऐसा लिखते हैं कि उनकी पार्टी में 4 चांद लग जाएंगे। Happy birthday, my dear husband. Thank you. Thank you. Cheers. जी ने अभी नीरज की फर्म ज्वाइन की है, सुप्रीम की बुक्स पढ़ के पास। सी फिंगर्स क्रॉस्ड। यस फॉर द बेस्ट। पापा, मम्मा काफी हाइपर हो रही हैं। केक काट ले? विशाल, बट हमारे दामाद कहीं नजर नहीं आ रहे। काट। यस श्योर। आइए। रंजीत, केक काटने चलो ना, पापा बुला रहे हैं। चलो। चलिए। और मैं जिंदगी भर ये केक तुम्हारे लिए बेक करती रहूंगी। आईडी कार्ड। आईडी मैम। काटती हूँ तेज, दर्द होता है सिल्लो। नाम है मेरा पॉकेट मार बिल्लू। 5 मोहल्ले के इस बस 555 पॉकेट मारे और 27 का हाफ मर्डर। मजाल है कोई मुझे यहाँ 2 घंटे से ज्यादा रखे। पूछो पूछो क्यों? क्यों? वकील टाप तो लाइफ लल्लन टाप। ओ मैडम, आपके काबिल वकील साहब आए हैं। ये रहे बिल्लो के बेल के पेपर। इतनी जल्दी? आज तो कोर्ट की छुट्टी थी। जानते हैं, मगर ऐसा कोई कोर्ट नहीं, ऐसी कोई छुट्टी नहीं जो लखन को उसके क्लाइंट को इंसाफ दिलाने से रोक सके। ये दूसरे वकील नीरज चांदिल्य के बहकावे में आके हमने गलत डिसीजन ले लिया। वकील तो एकदम सही है। देखो मेरी भाभी का क्या है। आप निश्चिंत रहिए, इनका 100% ट्रैक रिकॉर्ड है जीतने का। केस 23 प्रीति आचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। या सरकार की तरफ से माफी चाहते हैं, मगर आपको आश्वासन देते हैं, देर से आए हैं मगर दुरुस्त आए, निराश नहीं करेंगे आपको आज। प्रीति जी, आप श्योर है? आपको दूसरा वकील नहीं चाहिए? जी, पिछली बार हमें गुमराह किया गया था, अब यही हमें बचाएंगे। आइंदा अगर लेट लतीफी की ना तो कोर्ट के 25,000 स्टेप चलवाएंगे, वो भी गिनवा के। माय लॉर्डशिप, इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर चंपक चुन्नी के लीगल काउंसिल हैं, पर आज मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मेरी जगह एडवोकेट साक्षी चंपक चुन्नी के बिहाफ पे ये केस लड़ेंगी। बात क्या है छोटे?
हमने हालचाल पूछा भी नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई हैं? लड़ाई औकात वालों के साथ की जाती है। अच्छा। और फिलहाल तुम्हारी औकात तो मुझसे बात करने की भी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। साक्षी टेक चार्ज। बात करके बोलता है, बात करने की औकात नहीं। चलिए छोड़िए छोड़िए हुजूर, शुरू करते हैं। हम ड्राइवर नरेश से कुछ सवाल करना चाहते हैं। नरेश कुमार। नरेश कुमार टैक्सी चलाते हैं सर। टैक्सी चलाते हैं आप ही हैं वो नरेश कुमार जिसने प्रीति के खिलाफ गवाही दी है ना? गरीब भरोसा करते हैं, इसलिए बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के पिंकी ने दीपिका को कैश दिया। अगर अदालत को चाहिए तो मैं पिंकी से एक रिटन स्टेटमेंट ले सकती हूँ। थैंक यू माय लॉर्ड। इस केस की अगली सुनवाई इस मंथ के 24 तारीख को। नेक्स्ट केस क्या है? अब क्या होगा? आपने कहा था कि छुड़वा लेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। सुभाष, आप तो बहुत कुछ कह गए सर। अरे क्या करना है अभी? इस विशाल की जन्म पत्री निकालनी पड़ेगी। ये ड्राइवर को छुपा रहा है, जो ये छुपा रहा है वो इसकी बीवी बताएगी। टीपू जी भैया, वो नरेश की बीवी सामने ही है भैया। अबे नरेश की बीवी तुम्हारे सामने तो क्या टुकुर टुकुर ताकते ही रहोगे उसको कि लेके आओगे यहाँ पर? वो गलत कलर का खरीद रही है, उसपे सूट नहीं करेगा वो। अबे तुम्हें उसकी नाइटी का रंग चुनने के लिए भेजे कि उसको यहाँ लाकर। अबे तुम लेके आओ यार। अरे भैया सॉरी। मोटा मोटा हैंडल वाला बेलन ले रही है नरेश जी, पहले जाएंगे आज। देखो बे टीपू, नरेश जी बाद में पहले जाएंगे, तुमको पहले पेल देंगे हम। जो काम बोले वो करो, वरना बेलन कान में ठूस देंगे तुम्हारी। क्या बोला बे? कान में ठूस देंगे, बोला कान में। हाँ भैया। अरे हमने ले लिया है। हमने पहले देखा है। अरे हमने पहले देखा। Here's why you should opt for sincere lines. They're invisible, affordable. किसकी बीवी है? कहाँ से लाएंगे हम इतने पैसे? अरे दे दीजिए ना, नहीं तो ये लोग हमें मार डालेंगे। अरे मारते हैं तो मारते हैं। किडनैपर भाई लोग, आपको इसके साथ जो करना है करो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अरे पैसे आ गए तो हमें भूल गए। अब हम सब सच बता देते हैं। अंगूठी देख के आपकी नीयत बदल गई। कौन सी अंगूठी? अरे एक बार ना इनकी गाड़ी में एक खूनी बैठा था। खूनी? और उसकी अंगूठी गाड़ी में गिर गई। गिर गई? हाँ। फिर? तो इन्होंने उठाई और सुनार को बेचा है। फिर? और जो पैसे आए वो खर्च कर दिए। और फिर एक आदमी आया, फिर उसने पैसे दिए और इन्होंने कोर्ट में झूठ बोला। कोर्ट में झूठ बोला कि इन्होंने पिंकी से लोन लिया है। अच्छा, ऐसा बोला कि पिंकी से लोन लिया? हाँ। ओके। ये फंस गया। अब यही जो आपने बोला है, गला फाड़ फाड़ के आपको कोर्ट में बोलना है। और हमें वो सुनार की दुकान बतानी है जहाँ आपने अंगूठी बेची। ओके। प्रीति जी ने मुकेश जी को सीसीटीवी कैमरा बंद करने को कहा। अब जैसे ही सीसीटीवी कैमरा बंद हुआ, दुकान में एक मास्क वाले चोर की एंट्री होती है। मुकेश जी जाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं और वो कर देता है उनपे फायर। फिर प्रीति जी को धक्का देकर एक गाड़ी में डाल देता है, जहाँ एक नरेश नाम का ड्राइवर गाड़ी चलाने लगता है। फिर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अरे एक बार ना इनकी गाड़ी में एक खूनी बैठा था और उसकी अंगूठी गाड़ी में गिर गई, तो इन्होंने उठाई और सुनार को बेचा है। मेरे भाई की मौत की सजा उसे मिलके रहेगी। क्या सांस में अल्फाज डालोगे? सुनार मान नहीं रहा था। हाँ। तो हम अपनी अंगूठी गिरवी रख के आए हैं ये लाने के लिए। पियक्कड़ है। पील पील के पी रहा भैया। बताना हमको। छः, 5, 4, 3, 2, 1। भैया तो बिना देखे उठ रहा है। हाँ, हमारी अंगूठी गिर गई भैया, हटो। हमारी अंगूठी है, ऐसे कैसे तुम छोड़ो? अरे हमारी अंगूठी है। ऐसे कैसे मान ले तुम्हारी अंगूठी है? अरे ये कह रहा है इसकी है, तुम कह रहे हो तुम्हारी है, हम कैसे मान ले तुम्हारी? अरे जी हमारी अंगूठी हम साबित कर सकते हैं। साबित कर दोगे? कर देंगे। तो करो। ये देखो बेटा, ये देखो उंगली डाल देगा क्या?
किसी की। आई एम सॉरी। सॉरी। ओ टीपू जी, लौंडे की रिंग सेरेमनी तो हो गई, अब कल कोर्ट में बारात निकलेगी।